नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो समझ लीजिए भाग्य थोड़ा रूठा हुआ है, भाग्य सोया हुआ है। लेकिन अच्छे दिन की शुरुआत जरूर होती है और भाग्य का साथ भी मिलता है। तो ठीक वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य को जगाने के लिए खुद जो अस्त थे अब उदित होने जा रहे हैं ब्रह्मांड में। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जो आपका धन भाव है यहाँ पर 15 मई को आ चुके हैं और 12 जून को वो 1 महीने के लिए करीब अस्त हो गए थे, क्योंकि भगवान सूर्य के संपर्क में आ गए थे। तो देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे, अब वो 9 जुलाई को उदित होने जा रहे हैं। और वृषभ राशि वालों, आपका धन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। सूर्य के तेज को देवगुरु बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और इसलिए अस्त थे। लेकिन जब वो पूर्णता प्राप्त करते हुए 9 जुलाई को उदित होंगे तब इनका प्रभाव भी आपके लाइफ पर पॉजिटिव तरीके से पड़ना शुरू होगा। 18 अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए सोया हुआ भाग्य जगाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए क्या शुभ फल देगा और गुरु का उदित होना आपके लिए क्या लाभ देगा, आज हम यही बातें जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देवगुरु देवताओं के जो गुरु हैं आपके द्वितीय भाव में जग रहे हैं। धन भाव और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। वैसे कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा, क्योंकि कर्म और भाग्य जब तक दोनों का साथ ना मिले तब तक भाग्योदय नहीं होता। और मीन राशि में बैठे हैं कर्म का फल देने वाले शनिदेव। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आपको शनिदेव की भी कृपा बरसेगी। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति, आज हम आपके साथ बहुत खास बातें शेयर करेंगे, जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में उदित होंगे। तो धन भाव में उदित होने का मतलब है आपका भाग्योदय होना, आर्थिक मुश्किलों से मुक्ति पाना, एक अच्छा धन यानी कि एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के यहाँ से योग बनेंगे। जो घर परिवार में टेंशन थी वो समाप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति का जागना पारिवारिक जीवन की मुश्किलों को खत्म करके प्रसन्नता भरा वातावरण देता है, पारिवारिक सुख देता है। द्वितीय भाव वाणी का भी है, आपका वाणी का आपको सुख मिलेगा। वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान रहेंगी। आप जो बोलेंगी लोगों को पसंद आएगा या जो बोलेंगे। तो देखिए सबसे बढ़िया बात कि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि की अगर हम बात करें तो अगले 4 महीने तक आप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको क्या क्या शुभ फल देगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि धन कुटुंब का भाव तो जगेगा ही, और दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव आपको क्या मिलेगा। जॉब के घर, नौकरी के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपको प्राप्त होगी। ठीक 7 नंबर जहाँ है, यानी शुक्र का घर है जो वृषभ राशि के स्वामी हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो ये दृष्टि रहेगा वो शत्रु के भाव पर दृष्टि होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का आपको शुभ फल मिलेगा। वो कैसे, हम ये समझते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ेगी जहाँ 7 नंबर की राशि है, और जिस स्थान पर शनिदेव उच्च के होते हैं, अब यहाँ पर स्थिति जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो शनिदेव का जो फल है वो शुभता में बदल जाएगा। तो छठे भाव पर पहली दृष्टि है, आपका छठा भाव बहुत बेहतर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि देवगुरु की बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत बरसता है। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब मिलेगा। और जॉब के साथ एक बार फिर से आप प्रयास करें, अगर नहीं भी मिला है तो ये समय आपके लिए 4 महीने के जो है ना वो वरदान की तरह है। शनिदेव का वरदान भी मिल रहा है और देवगुरु का भी। कर्ज से मुक्ति मिलेगा, कर्जों से परेशान थे तो वो प्रभाव अभी देवगुरु की कृपा से बढ़ेगा आपके ऊपर। यहाँ तक कि फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी। गुरु की दृष्टि आ रही है, आप बीमारी कितनी भी परेशानी दे, लेकिन देवगुरु की कृपा से वो बीमारी आपको राहत देगी। अब देखिए छठा घर का हो गया, शत्रु वगैरह शांत रहेंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि हमेशा ही अमृत बरसाती है और ये 4 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, ये मान के चलिए। देवगुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अनिश्चितताओं का है। शनिदेव जी के जो 11वें घर में बैठे हैं, इनकी 10वीं दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर
शनि की दृष्टि में विष और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत। तो अब क्या होगा कि देवगुरु का अमृत तत्व आपके अष्टम भाव को जागृत कर देगा, बाधाएं परेशानियां समाप्त होंगी। देवगुरु की दृष्टि के प्रभाव से शनिदेव की दृष्टि को भंग कर देंगे और कर्म और भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य की कृपा होगी। अगर आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष सिद्धियां प्राप्त होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, अनुकूल वक्त है। और अब उनकी एक दृष्टि आपके दसम भाव करियर के भाव पर, तो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जागृत अवस्था की दृष्टि है, तो ऐसे में भाग्य की दृष्टि है नवम भाव पर। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो शनिदेव हैं इस समय वक्री अवस्था में भी हैं, एक घर पीछे का प्रभाव देंगे, यानी कि दसम भाव पर ज़्यादा मजबूती से प्रभाव देंगे शनिदेव आपके लिए, जो अभी वक्री होंगे 13 जुलाई से शनिदेव उस समय से। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र भी आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि में अमृत है। भाग्य जो कमी थी अब वो कमी पूरा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, शनिदेव की कृपा से अधूरी रह गई जो कार्य है वो भी बनेंगे, वक्री हो जाएंगे, दसम भाव में आएंगे, तो कोई अधूरा कार्य इसमें आपका मजबूती से पूरा होगा। और इसके साथ ही आप जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलेगा। ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु देवताओं के गुरु और शनिदेव न्याय के देव दोनों का आपको शुभ फल मिलेगा। तो दसम भाव भी मजबूत हो रहा है। क्या करेंगे, रोज शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप तो आपको लाइफ टाइम करना चाहिए। हमने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि शनिदेव आपकी पूरी लाइफ को कैसे चलाना है उन्हीं के हाथों में डोर है, तो आपको ये तो करना है। और साथ ही भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को गुरु मानकर उनकी आराधना करें, या फिर आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसका आराधना करें। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो छठा घर नौकरी करियर आपका मेहनत का फल देगा। 10वां घर भी प्रभावी हो रहा है, तो करियर के मामलों में इस समय आपके लिए बढ़िया है। जो बाधाएं थी, रुकावटें थी, वो समाप्त होंगी, उससे मुक्ति मिलेगी, जीवन आपका बेहतर होगा। तो उपाय जरूर कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।